अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट किस तरह काम करती है, देन किस तरह से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, देन कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के, देन लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान रहे होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले लिस्ट की डेफिनेशन। Lists are used to store multiple items in a single variable. Lists are one of the four built-in data type of Python. Other three are tuple, set and dictionary. लिस्ट हम जब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना हो। तो लिस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, जो कि पाइथन के 4 बिल्ट इन डेटा टाइप है, उनमें से एक लिस्ट भी होता है। बाकी के 3 टपल, सेट और डिक्शनरी होते हैं, जिनके बारे में आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि लिस्ट के बेनिफिट क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं, देन हमें उसे अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करवाना है, तो हम अलग अलग हर वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इज़ इक्वल्स टू एप्पल, देन b इज़ इक्वल्स टू बनाना, देन c इज़ इक्वल्स टू कैट। इस तरह मैं करता करता z तक चला गया मिसाल के तौर पे। तो इस तरह मुझे a to z तमाम के तमाम वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी और अलग अलग मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इससे मेरा जो प्रोग्राम वो काफ़ी बोरिंग सा हो जाएगा और काफ़ी टाइम एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसी वजह से लिस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स को एट अ टाइम स्टोर करवा सकते हैं, एट अ टाइम उस प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं, और लाइन ऑफ कोड भी हमारा बच जाएगा और हमारा प्रोग्राम भी काफ़ी एफिशिएंट होगा। तो इस वजह से लिस्ट पाइथन के प्रोग्रामर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया। देन उसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट आइटम्स। तो ऑर्डर होता है लिस्ट के आइटम्स, तमाम के तमाम आइटम्स जो होते हैं वो लिस्ट के अंदर ऑर्डर होते हैं। देन चेंजेबल होते हैं। चेंजेबल मींस कि हम उसे उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐड रिमूव कर सकते हैं लिस्ट के आइटम्स को। देन अलाउ डुप्लीकेट, तो उसके अंदर हम डुप्लीकेट आइटम्स को भी स्टोर करवा सकते हैं लिस्ट के अंदर। देन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिस्ट से रिलेटेड, लिस्ट आइटम्स स्टार्टेड विद जीरोथ इंडेक्स। तो लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। मींस जो हमारा पहला आइटम होगा लिस्ट के अंदर वो उसका इंडेक्स होगा 0, देन उसके बाद जो होगा उसका इंडेक्स वैल्यू होगी 1। तो इस तरह जो हमारे पास लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं वो जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। ये सारी बातें हम प्रैक्टिकल के दौरान भी बात कर रहे होंगे। देन उससे पहले हम कुछ मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो लिस्ट के बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होते हैं, देन हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला आता है अपेंड, एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। देन उसके बाद आता है क्लियर, रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। देन कॉपी, देन काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट। ये तमाम के तमाम मेथड्स होते हैं लिस्ट के अंदर। इन तमाम को हम प्रैक्टिकल में यूज़ कर रहे होंगे और हर हर एक मेथड का अलग अलग बेनिफिट हम जान रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी IDLE की तरफ, वहाँ पे हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी करते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने अपनी IDLE ओपन कर ली है और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। लिस्ट इज़ इक्वल टू, देन हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और उसके अंदर मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। और उसके बाद मैं सिंपल प्रिंट कर दूँगा लिस्ट को। तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिस्ट के अंदर इनिशियलाइज़ किए हैं वो तमाम के तमाम हमें आउटपुट में शो हो जाएगा। तो रन फाइल किया मैंने, तो हमारे पास आउटपुट आ गया 10, 20, 30 एंड 40, 50। और उसके बाद अगर मैं टाइप देखना चाहूँ जो मैंने लिस्ट क्रिएट की है इसकी टाइप, तो टाइप मेथड का मैं यूज़ करूँगा। देन उसके बाद दोबारा से मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो हमारे पास टाइप में भी शो हो जाएगा क्लास लिस्ट। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमने जो क्रिएट की हुई है वो लिस्ट है हमारी। देन उसके बाद हम चलते हैं थोड़े से इसके और भी मेथड्स के बारे में बात करते हैं लिस्ट के। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक्सटेंड मेथड की। तो उसके लिए मुझे ये लिस्ट को कॉपी करना पड़ेगा। देन यहाँ नीचे मैं पेस्ट कर दूँगा इसे। तो हमारे पास ये लिस्ट 2 लिस्ट हो गई। देन इसका मैं नाम दे देता हूँ list1। और उसके बाद मैं कर दूँगा लिस्ट एक्सटेंड, देन हो जाएगा हमारे पास लिस्ट डॉट एक्सटेंड लिस्ट1। मीन्स के जो लिस्ट होगी वो एक्सटेंड कर देगी लिस्ट1 को। तो इस तरह जो लिस्ट1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट जो हमारी थी उसके अंदर तमाम के तमाम स्टोर हो जाएंगे। देन मैं उस लिस्ट को प्रिंट कर दूंगा, तो हमारे पास दोनों लिस्ट देन लिस्ट1 का आउटपुट एट अ टाइम शो हो जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन फाइल किया मैंने F5।
सेव, देन ओके। और अब मेरे पास आउटपुट आ गया 10, 20, 30, 40, 50। ये हमारा सिंपल लिस्ट का जो आउटपुट था वो आ गया। और उसके बाद दो ये है 10, 20, 30, 40, 50, ये हमारे पास लिस्ट वन का आउटपुट आ गया। तो एट अ टाइम मैंने दोनों लिस्टों को एक ही साथ कंबाइन कर दिया, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर एक्सटेंड। तो हमें पता चला कि एक्सटेंड जो मेथड है वो दो लिस्टों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो सिंपल इसको मैं कभी कर देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करते हुए। और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें लिस्ट के अंदर स्लैशिंग करनी हो तो उसे हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। स्लैशिंग से मीन्स अगर हमें बीच बीच में से कोई भी वैल्यूज़ को पिक करना हो लिस्ट में से, देन हम उसे किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट लिस्ट, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ इंडेक्स वैल्यू। याद रखिए जब भी -1 लिखते हैं तो इंडेक्स लास्ट से स्टार्ट होगा। तो मैंने लिखा -1, तो अभी हमारे पास आउटपुट आ गया 50। चूँकि लास्ट वैल्यू थी हमारी लिस्ट की, तो -1 उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो हमारी लिस्ट की या एरे की लास्ट वैल्यू होती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ज़ीरोथ इंडेक्स से लेकर फोर्थ इंडेक्स। तो अब की बार ये ज़ीरोथ इंडेक्स 10 से लेकर 10, 20, 30 एंड 40 तक के आउटपुट को प्रिंट करेगा। फोर्थ इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी वो इसे एक्सक्लूड कर देगा, उसे वो प्रिंट नहीं करेगा। तो उसने यहाँ पे हमें आउटपुट शो कर दिया 10, 20, 30 एंड 40। देन अगर मैं यहाँ कर देता हूँ इसे अब 4 की जगह 5, तो अब की बार ये कंप्लीट हमारी लिस्ट होगी, इसके तमाम एलिमेंट्स हमें शो कर देगा। तो रन फाइल किया मैंने, तो हमारे पास आउटपुट आ गया 10, 20, 30, 40 एंड 50। देन उसके बाद अगर इसे मैं यहाँ कर देता हूँ 0 को रिमूव, तो अब की बार भी ये तमाम की तमाम लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, क्योंकि लिस्ट जो है हमारे पास वो है 0, 1, 2, 3, फोर्थ इंडेक्स है और मैंने यहाँ लिखा हुआ 5। तो लिस्ट के जितने भी इंडेक्स होंगे वो हमारे पास उस हिसाब से वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। देन इससे भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। देन उसके बाद मैं एक और मेथड के बारे में बात कर लेता हूँ लिस्ट के। अगर हमें लिस्ट के किसी भी इंडेक्स पर कोई नई वैल्यू स्टोर करनी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट इंसर्ट का मेथड। तो यहाँ पर मैं करता हूँ लिस्ट डॉट इंसर्ट, और उसके बाद मुझे यहाँ कोई भी एक इंडेक्स वैल्यू को बताना पड़ेगा, इस इंडेक्स पर ये वैल्यू को आप स्टोर करो। तो मैं लिख देता हूँ ज़ीरोथ इंडेक्स, देन उसके बाद कोमा, और उसके बाद जो मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है वो मुझे लिखना पड़ेगा सिंगल कोट्स के अंदर। तो यहाँ मैंने लिख दिया ज़ीरोथ इंडेक्स पे फ़हाद को स्टोर करवा दो। और उसके बाद मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा प्रिंट लिस्ट। देन मैं करता हूँ रन फाइल, और अब के बार हमारे पास आउटपुट आ जाएगा ज़ीरोथ इंडेक्स पे होगा फ़हाद। देन उसके बाद हमारे पास जो लिस्ट के आइटम थे रेगुलर वो शो हो रहे हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो इस तरह आपने देखा कि लिस्ट के जो आइटम्स थे वो एक शफल हो गए आगे की तरफ, मीन्स के उसने जो इंडेक्स वैल्यू थी वो एक एक इंक्रीज़ हो गई। ज़ीरोथ इंडेक्स पे फ़हाद आ गया, देन 1 इंडेक्स पे इसका आ गया 10, देन उसके बाद आगे की तरफ एक एक शफल हो गए हैं। तो लिस्ट के अंदर ये भी हम इटरेशन कर सकते हैं। तो ज़ीरोथ इंडेक्स पे यहाँ तो 10 है, लेकिन अगर हम यहाँ आउटपुट चेक करें ज़ीरोथ इंडेक्स पे हमारे पास फ़हाद आ गया, और जो 10 था वो हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 पर चला गया। तो ये हो गई शफलिंग। यही बात मैंने लेक्चर के दौरान आप लोग को बताई थी कि अगर लिस्ट जो है चेंजेबल है, लिस्ट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट हम ऐड और डिलीट कर सकते हैं। और जब कभी भी हम कोई भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड या रिमूव करेंगे तो उससे उसके इंडेक्स पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो आपके सामने उसकी भी एग्जांपल आ गई। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने लेंथ मेथड की, जिसका यूज़ करके हम अपनी लिस्ट की लेंथ को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया 6, क्योंकि हमारे पास लिस्ट के अंदर 6 आइटम्स अवेलेबल हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमें कोई भी आइटम को रिमूव करना है लिस्ट में से, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है डॉट रिमूव। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ कमेंट कर देता हूँ लेंथ को। देन उसके बाद मैं यहाँ करता हूँ लिस्ट डॉट रिमूव, और जो वैल्यू मुझे रिमूव करनी होती है वो मुझे ब्रैकेट के अंदर लिखनी होती है। तो यहाँ लिखता हूँ लिस्ट डॉट रिमूव, और रिमूव मुझे करवाना है फ़हाद, जो मैंने ऐड किया था, इंसर्ट किया था ज़ीरोथ इंडेक्स पे, उससे मैं रिमूव करता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ डबल कोट्स के सिंगल कोट्स के अंदर दोबारा लिख दूँगा फ़हाद। देन उसके बाद मैं दोबारा से अपनी लिस्ट को कर दूँगा यहाँ प्रिंट, ताकि आपको फ़र्क डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि आप लोग जो पहले मैंने इंसर्ट किया था उसका आउटपुट आया, देन उसके बाद जो मैं रिमूव करूँ उसका अलग से आउटपुट आया। तो दोबारा से मैं रन फाइल करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ तो पहला आउटपुट आ गया फ़हाद, जो कि मैंने इंसर्ट किया था। देन उसके बाद हमारे पास जो जो हमने रिमूव किया फ़हाद को, उसके बाद जो हमारा लिस्ट का आउटपुट आया वो दोनों आ गया। देन उसके बाद अगर मैं दोबारा से इसकी लेंथ मालूम करना चाहूँ, जो हमारी नई लिस्ट है, यानी कि फ़हाद को रिमूव करने के बाद जो लिस्ट की लेंथ है वो कितनी है, तो अब हमारे पास आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर 5।
तो एक एलिमेंट हमने लिस्ट में से रिमूव कर दिया और उसके बाद जो लिस्ट की लेंथ थी वो हो गई 5। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने रिवर्स मेथड के बारे में। अगर हमें लिस्ट के आइटम्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना हो तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर रिवर्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे रिमूव और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा प्रिंट कमेंट आउट और इसको भी मैं कर दूँगा रिमूव। और उसके बाद मुझे यह करना पड़ेगा लिस्ट डॉट रिवर्स सिंपल। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लिस्ट डॉट रिवर्स और उसके बाद मैं दोबारा से लिस्ट को प्रिंट कर दूँगा। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा लिस्ट का वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो लिखता हूँ प्रिंट लिस्ट डॉट रिवर्स और सेव फाइल करके मैंने रन फाइल किया दोबारा से। और अब के बाद हमारे पास जो आउटपुट आ गया, सॉरी, तो इसे मुझे यहाँ से कट किया और ऊपर पेस्ट कर दूँगा और दोबारा से मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। तो अब की बार हमारे पास आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर 50 40 30 20 देन 10। तो डॉट रिवर्स मेथड की मदद से हम अपने लिस्ट के आइटम को रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट कर सकते हैं। देन उसके बाद एट द लास्ट हम बात करते हैं अपने क्लियर मेथड के बारे में, जिसकी वजह से हम अपने लिस्ट के तमाम आइटम्स को एट अ टाइम डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सिंपल मुझे यहाँ पर एक लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो और भी बहुत सारे इसके मेथड हैं लिस्ट के, लेकिन मैं कुछ ही आपको सिखा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आई होप कि आप लोग खुद भी इसकी तरफ थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो क्लियर मेथड में यहाँ लिखता हूँ लिस्ट डॉट क्लियर। देन उसके बाद मैं दोबारा से लिस्ट को प्रिंट कर दूँगा और अब की बार लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं वो तमाम के तमाम रिमूव हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बात की लिस्ट के बारे में, लिस्ट किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, देन कौन कौन से मेथड्स होते हैं लिस्ट के जिन्हें हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक रखें थैंक्स फॉर वॉचिंग।